राजस्थान के किसान परंपरागत खेती छोड़कर अब नवाचार कर रहे हैं। बात कर रहे हैं भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र के पनौतिया गांव की। खेतों में काम कर रहे ये किसान हल्दी की उपज निकालने में जुटे हैं। बोरियां भर भर कर इकट्ठी की जा रही हैं। यह हल्दी की उपज मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की नहीं है, ये राजस्थान के खेत हैं। भीलवाड़ा के पनौतिया गांव के किसान गोपाल कुमावत ने यह कारनामा कर दिखाया है, जिन्होंने 1 बीघा के खेत में हल्दी बोई और अब लाखों की उपज ले रहे हैं। ये कोई मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान की भूमि नहीं है। ये भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र के पनौतिया गांव के किसान गोपाल लाल कुमावत की भूमि है, जहां किसान ने परंपरागत खेती छोड़कर इस बार नवाचार के साथ सब्जी की फसल बोई और लाखों रुपए की उपज ले रहे हैं। इस बार किसान ने 1 बीघा भूमि में हल्दी की फसल बोई और लगभग 2.5 लाख रुपए की उपज हो चुकी है। हमारे साथ ऐसे होनहार किसान गोपाल कुमावत है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा साहब, मेरा बच्चा है जो नीट की तैयारी कर रहा था कोटा, और कोटा जब बच्चे से हम मिलने जाया करते थे तो उस समय हम रास्ते में हल्दी की खेत देखते थे और वहाँ हम खेतों वालों से संपर्क किया और उस फसल को देखा तो हमारे भी मन में आया कि भाई इस तरह की हल्दी की जो महंगी खेती है वो हमें भी करनी चाहिए। तो कब बोई थी ये फसल? कितना खर्चा आया? इस साल 4 जून को इस फसल को हम बीज मंगवाया था बूंदी से, और गांठिए आए हल्दी के, और हल्दी के गांठियों को खेत को पहले हकई चुकई करके बढ़िया कंप्लीट करके और फिर इसको रलाई की गई। रलाई करने के बाद इसमें वापस कूड़ी निकाल करके आँख चौक कंप्लीट करके और फिर इसमें बीज की बुआई की गई। तो बुआई में कितना बीज लगा, क्या भाव मिला? बुआई में 1 बीघे में लगभग 5 कुंटल बीज इसमें चुभता है, लगता है। तो फिर फसल को पिलाने में, निनाणी में, दवाई में? ननानी सर इसमें होती नहीं है। इसमें केवल बोने के बाद एक बार पिलाई होती है। पिलाने के बाद जो ही वापस ज़मीन की खेत के अंदर अपन घूम सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, पैर अंदर ज़मीन में नहीं धस रहे, ऐसी स्थिति में फिर इसके ऊपर 2-2, 3-3 आंगल जो चारा है, या मतलब जो अपने ख़राब चारा है जो किसी काम, इसके ऊपर पूरी छाई लगानी पड़ती है कचरे की, जिससे कि दूसरी खरपतवार पैदा नहीं हो। तो हमने पहली बार बोई है तो 2-3 ट्रॉली चारा उसमें बिछाया गया, काट करके ला करके, और अब की बार तो और इसमें पन्नी आ रही है प्लास्टिक की, वो लगा देंगे, जो उस कचरे की भी शायद अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कितना समय लगा, कितना पानी पिलाना पड़ा? पानी पिलाना हर 10 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में, जो ही खेत की मांग होती है। जैसे हमारी किसानी भाषा में कहते हैं, खेत के जब चौंदड़ी आ जाती है तो उस समय वापस पिलाना पड़ता है। 1 महीने में लगभग 4 बार इसको पानी की ज़रूरत होती है। तो ये दूसरी खेती के बजाय अच्छी है? दूसरी खेती के बजाय अपने इस क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया खेती है, और मैं तो कहता हूँ किसानों को इस तरह की खेती करनी चाहिए, जिससे किसान का जीवन स्तर बढ़िया हो और किसान को कुछ मुनाफा मिले। तो आपने कितना बीघा बोई थी? अभी कितनी, आज जैसे आप ये हल्दी की खेती इस भूमि से निकाल रहे हो, कितनी उपज हुई, क्या भाव बिक रहा है? हाँ, अभी 25 के भाव बिक रहा है। आज सुबह ही मैंने 5-7 किसानों को हल्दी तोली थी बीज के हिसाब से, तो 25 की रेट से मैंने बेची है, और लगभग ये 1.25 बीघा मेरे खेत में हल्दी है, जिसमें 90 से 100 कुंटल के लगभग इसमें हल्दी बैठी। तो आप दूसरे किसानों को क्या सलाह देना चाहते हो, जिससे परंपरागत खेती छोड़ के बागवानी ये खेती करते? मूल से मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, पेशे से अध्यापक हूँ, मगर मेरी यह निवेदन है क्षेत्र के किसानों से कि क्यों ना हम दूसरी फसल की बजाय इस फसल को बोवें। इसमें थोड़ा बीज लगाने पर बीज ही महंगा पड़ता है, इसके अलावा इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं है, और कपास से हम 4 गुना इसमें प्रोडक्शन उत्पादन होता है। खेती में नवाचार की एक सोच ने गोपाल की जिंदगी बदल दी। गोपाल ने मई-जून में हल्दी की फसल बोई थी और दिसंबर में यह पककर तैयार हो गई। गोपाल ने 100 क्विंटल हल्दी की उपज हासिल की है। इलाके के दूसरे किसान भी उनकी उपज देखने और हल्दी की फसल के बारे में जानकारी लेने आ रहे हैं। आप बाबूजी कहाँ के हो, क्या नाम है, क्या काम करते हो? मैं देवरिया का राम गोपाल पुरोहित हूँ साहब, शिकवाल ब्राह्मण। और कुमार साहब हमारे संपर्क के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी खेती को देख के मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं इस साल इसकी
बुआई करूँगा। अब तक कौन सी खेती करते थे आप? ये अभी साड़ों की फसल के अंदर तो मैं कपास, उड़द, मूंग, मक्का ये फसल ही बोते हैं। वहीं गोपाल कुमावत के प्रयास से उत्साहित किसान राधा कृष्ण ने भी कहा कि वो अपने 5 बीघा के खेत में हल्दी की फसल बोएंगे। आज ये खेती हल्दी की फसल ले रहे हैं, इनके लगभग 3 लाख रुपए की उपज हुई। आप क्या मानते हो कि अगली बार आप भी इनको प्रेरणा स्रोत मानकर इसी तरह फसल बोओगे? लेंगे, फसल लेंगे। और इस बार बीज ले लिया मैंने, 1 बीघे का 5 क्विंटल बीज आज सुबह ही खरीद लिया। और उस बीज को सेफ रखने के लिए जो खड्डा होता, खड्डा खोद करके उसमें ये डलवा दिया। यहाँ पर भी ये डलवा दिया और इसके जस्ट पास में मेरा खेत है और 1 बीघा की मैं बुआई करूँगा। कुल मिलाकर खेती में नवाचार भीलवाड़ा के किसानों की तकदीर बदल रहा है। सोना भी पीला होता है और हल्दी भी, लेकिन इन किसानों के लिए खेतों से हल्दी के रूप में सोना ही निकल रहा है। ये थे पनौतिया क्षेत्र के होनहार किसान गोपाल कुमावत, जिन्होंने क्षेत्र में नवाचार करते हुए जो सब्जी के फसल के रूप में हल्दी की फसल बोई थी, जिससे लाखों रुपए की उपज ली है। और काफ़ी संख्या में किसान यहाँ आकर खेत को देख रहे हैं, जिनका भी मानना है कि अगली बार हम भी इसी तरह परंपरागत खेती छोड़कर इसी तरह खेती करेंगे, जिससे हम भी अच्छा मेहनताना प्राप्त कर सकते हैं। अब देखना ये होगा गोपाल कुमावत की तरह क्षेत्र के कितने लोग नवाचार के साथ आधुनिक तकनीकी से दूसरी खेती छोड़कर ये सब्जी और बागवानी की खेती करते हैं या नहीं। सोमदत्त त्रिपाठी, ईटीवी भारत, भीलवाड़ा।